हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने मैथ्स के अंदर अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ते आ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप 6 तक अपन ने बात कर ली है। आज नया टाइप आपके साथ उसको शेयर करते हैं आपके साथ। तो टाइप नंबर 7 है प्रॉफिट लॉस के अंदर समान प्रतिशत पर लाभ हानि। जब कोई क्वेश्चन आपको दे रखा हो और उसमें समान प्रतिशत दे रखा हो जिसमें लाभ और हानि दोनों समान हो, जैसे 15% की हानि तो 15% का लाभ, 20% की हानि तो 20% का लाभ, ऐसे 10% की हानि तो 10% का लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं आज, ठीक है। कैसे अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तुरंत, ठीक है। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं इसको। क्वेश्चन एक नंबर है, एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। एक किसान के पास एक गाय एक घोड़ा था। प्रत्येक को 32,000 में बेचने पर, कितने में? 32,000 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में है ना, ये बेचने का खरीदने का ये जरूर ध्यान रखना। तो बताऊंगा कैसे। इस क्वेश्चन को देखो पहले। बेचने पर उससे 15% लाभ। कितना लाभ? 15% लाभ। और दूसरे पर 15% हानि। सेम आ रही है ना, समान प्रतिशत लाभ हानि, 15% लाभ और 15% हानि। जब ऐसे क्वेश्चन हो और उसमें से पूछे लाभ हानि की गणना करें, करनी पड़े अपने को कि लाभ हानि प्रतिशत याद करें। तो क्वेश्चन दे रखा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को समझने का तरीका ये है कि जब कोई चीज आप दो चीजें खरीद रहे हैं और प्रत्येक को एक को बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे को बेचने पर 15% की हानि हो रही है। 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। कुछ भी दे रखा हो, एक लाभ देगा और दूसरा हानि देगा, ठीक है। अपोजिट चलेंगे लेकिन जो प्रतिशत होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एकदम सीधा तरीका है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। कैसे? बेचने वाली राशि को भूल जाओ, आप सीधे प्रतिशत पे देखो। कितने प्रतिशत दे रखे हैं? 15%। कितने दे रखे हैं? 15। इसको बस 2 बार गुणा करके 100 का भाग देना है। क्या करना है? लाभ हानि दे रखी हो ना समान प्रतिशत, उन दोनों समान प्रतिशत को दोनों आपस में गुणा करना है, 100 का भाग देना है। 15 को 15 से करेंगे कितने आएंगे? 225। और भाग कितने का है? 100 का, तो कितने आया? 2.25। ये क्या आया? प्रतिशत। क्या आया? और ये हमेशा हानि आएगी। क्या है ये? हमेशा हानि आएगी, ध्यान रखना। हमेशा हानि आएगी, ये ध्यान रखना। 2.25% हानि, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। उस राशि को अपने को टच नहीं करना, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5200 रुपये में बेचने पर, कितने में? 5200 रुपये में बेचने पर। बेचने का काम हो रहा है, ये ध्यान रखना। बेचने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। लाभ हानि की गणना करनी है प्रतिशत में। तो बताओ, एक पे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 10% की हानि हो रही है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखो, 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, 100 का भाग दो। कितनी आए ये? 100 ही तो आए। कितनी बार घटा? एक बार, तो 1% की हानि। कितनी? 1% की हानि। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। वापस देख लो दोनों को। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो जिसमें लाभ हानि की 2% गणना हो रखी है, वो अगर समान राशि से कर रखी है, समान 15% लाभ 15% हानि ऐसे कर रखी हो, और वस्तु या जो भी चीज, कोई व्यापारी हो या कोई किसान हो, ठीक है, कोई भी वस्तु अपन खरीदने की बात ना करके बेचने की कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खरीदने की ना करके बेचने की। यानी कोई चीज, जैसे मैंने ये 2 पेन खरीदे, खरीदे नहीं, मैं इनको बेच रहा हूँ, ठीक है। खरीदने की नहीं करनी। इसको बेच रहा हूँ तो 15% का लाभ हो रहा है और इसको बेच रहा हूँ तो 15% की हानि हो रही है बेचने पर। तो मेरे को लास्ट में क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुई? कितने प्रतिशत की लाभ हानि इन दोनों को बेचने के बाद, ठीक है। तो वही चीज कर रहे हैं। तो हमेशा जो भी प्रतिशत समान दे रहा हो आपस में उनको गुणा करना है और नीचे 100 का भाग देना है, ठीक है। जो भी आएगा वो हमेशा हानि आएगी। क्या आएगी? हानि, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा। कितने में? 8,000 रुपये में। क्या कर रहा है इस बार? खरीद रहा है। और ऊपर क्या था? बेच रहा था। ऊपर बेच रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है? खरीदा, ध्यान रखना, खरीदना। और एक पे क्या हो रहा है? उसको 20% की लाभ हो रही है और दूसरे पे 20% की हानि हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। क्या है? इसमें खरीद रहा है, इनमें बेच रहा था। अब बस यही ध्यान देना है, जब भी ऐसे क्वेश्चनों में खरीदने की बात होती है ना, तो ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। समझ गए क्या होता है? ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है खरीदने की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? न लाभ और न हानि। ना कर दो इसको, ना लाभ और ना हानि। ये इसका आंसर होगा। ना ही लाभ और ना ही हानि, ठीक है। इसका कोई ऐसे आंसर नहीं आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो जिसमें खरीदने की बात हो रही है,
क्या खरीदने की बात हो रही है, तो इसका आंसर हमेशा यही आएगा आपके एग्जाम में। आपको अगर ऐसा ऑप्शन जरूर मिलेगा, जब भी आप एग्जाम दोगे, अगर ऐसे क्वेश्चन लाभ आने के आ रहे हैं तो आपके, तो ऐसा ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा उसमें। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा आंसर जरूर मिलेगा, उसका आंसर यही होगा, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, ठीक है। और अगर बेच रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है, तब हानि होगी, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ यही ध्यान रखना है, वस्तु खरीद रहा है या बेच रहा है, ठीक है। खरीदने की बात होगी तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, और अगर बेच रहा है तो हमेशा हानि होगी। और बेचने की बात हो तो जो दोनों समान प्रतिशत है उनको आपस में गुणा करना है और नीचे 100 का भाग देना है, कटेंगे, जो भी आएगा वो सब हमेशा हानि ही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हो, देखते हैं आगे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। दो पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचने पर, बात क्या हो रही है, बेचने की। तो बेचने वाले में अपने को सोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर ये खरीदने की बात होगी तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अगर समान प्रतिशत लाभ दे रखा है तो न लाभ न हानि। तो बात हो रही है बेचने की। बेचने पर एक पर होता है 20% का लाभ और दूसरे पर हो रहा है 20% की हानि। कितने की, 20% की हानि। इस व्यवहार में कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। पूछ क्या रहा है इस बार, रुपए पूछ रहा है, ना कि हानि प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रुपए। कुल कितने रुपए के लाभ अथवा हानि हुई। लास्ट अपन क्वेश्चन ये थे, इससे पहले उनमें क्या था, लाभ या हानि प्रतिशत निकाल रहे थे, ठीक है। लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा इसका, 20 को 20 से 2 बार गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे, कितना आएगा, 20 20 400, 100 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 400 में 100 का भाग देंगे, सॉरी 4% की क्या आएगी, हानि। इस बार हानि ना पूछ के क्या, ये प्रतिशत हानि ना पूछ के क्या पूछ रहा है, रुपए पूछ रहा है। रुपए का कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि, तो अपने को रुपए निकालने हैं इस बार, ठीक है। और क्वेश्चन अपने का बेचने वाला काम हो रहा है तो अपने को इसका सोल्यूशन करना है। अगर खरीदने की बात होती है तो अपन इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, ना लाभ ना हानि। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं, देखो कैसे करेंगे। पहले इसकी हानि निकालो, हानि प्रतिशत कितनी है, 20 × 20/100, कितने हो गए, 400। और कितनी हो गई, 4% की हानि। ये हमेशा हानि ही होगी, ठीक है। अपना लास्ट क्वेश्चन यही तक था, इतना ही पूछा था। इसमें आगे क्या पूछ रहा है कि रुपए की बात पूछ रहा है कि कितने रुपए का लाभ होगा, कितने रुपए की हानि होगी। तो सीधा सा है, अपने को हानि पता है कितनी हो रही है, तो अपना वही लास्ट तरीके जो चल रहे थे, अपन करे मूल्य कितना मानते हैं तो वही तरीका अपना। और कितने की हानि हो रही है, जी हानि कितने की हो रही है, 4%। तो 4% की हानि हो तो 96, समझ गए ना। करे मूल्य अपन 100 मानते हैं और हानि जितनी हो रही है वो माइनस कर देते हैं 100 में से, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर देते हैं। अब क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, तो बेच कितने रहा है, एक वस्तु कितने में बेच रहा है, 12 रुपए में, दो कितने में बेचेगा, 24 रुपए में, कितने में बेचेगा, 24 रुपए में। दो वस्तु बेच रहा है ना, क्या बोल रहा है, प्रत्येक को 12 रुपए में, यानी कि एक 12 रुपए में बेच रहा है, दो कितने की हो गई, दो पाइपों की बात हो रही थी यहाँ पर, देखो दो पाइपों, तो दो को कितना में बेचा, 24 रुपए में। अब अपने को क्या निकालना है, करे मूल्य, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आया, 100 × 24/96, 24 को 96 से करेंगे 4 बार, 4 को 100 से करेंगे 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 25, यानी कि अपना क्रय मूल्य कितना आया, 25 रुपए। मतलब अपन ने वो चीज 25 रुपए में खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी, 25 रुपए में, और बेची कितने में, वो दोनों पाइप, वो दो पाइप अपन ने 25 रुपए में खरीदे थे, बेचे कितने में, अपन ने 24 रुपए में। तो अपने को रुपए में कितने रुपए का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए में खरीदे, 24 रुपए में बेच रहे हैं, तो हानि होगी ना, होगी नहीं होगी, कितने रुपए की हानि होगी, यहाँ निकाल लो, 25 में से 24 गया, 1 रुपए की हानि, क्या, 1 रुपए की हानि, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 रुपए की हानि, समझ गए। ये क्वेश्चन यहाँ तक होगा। एक और क्वेश्चन है, इसको देख लो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं। दो वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, दो, प्रत्येक को 1920 रुपए में बेचना, यानी एक को 1920 रुपए बेच रहा है, ठीक है। दो वस्तुएं अगर तो कितने की होगी, 3840 रुपए की होगी, ठीक है। क्या कर रहा है, बेचने पर, बेच रहा है, ठीक है। एक पर हो रहा है उसको 20% का लाभ, कितना, 20% लाभ, और दूसरे पर 20% हानि, ठीक है। अपने को पता है सेम लाभ और हानि की गणना हो रही है और बात हो रही है बेचने की, तो अपन बेचने की बात होती है, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा अपने को। अगर खरीदने की बात होती इनसे कोई मतलब नहीं रखते, सीधा अपन क्या करते हैं, ना लाभ ना हानि, ठीक है। तो अपन इसमें बेचने की बात होती है, इसका सॉल्यूशन अपने को करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखो पहले तो इसकी हानि प्रतिशत निकालो, कितना हो रहा है, 20% का लाभ और 20% की हानि, वही 4% हानि, क्या आ रही है, 4% हानि, ठीक है। आगे अब ये क्या पूछ रहा है कि रुपए में पूछ रहा है, रुपए की हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है। तो वही तरीका अपना, अपन जैसे ये तरीके से करते हैं, क्रय मूल्य अपना 100 हो गया
और 4% की हानि हो रही है, तो कितना हो गया 96। ठीक है, अब 96 हो गया तो विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, कितने में बेच रहा है, एक को 1920 में बेच रहा है, दो को कितने में बेचेगा 3840, हो गया ना। अरे डबल कर लो 1920 को, 1920 3840 हो गया ना। ठीक है, अपने को क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य पता लग जाएगा तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगी, अगर क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। तो देखो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को करेंगे 3840 से, और नीचे कितना है 96। ठीक है, हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं अपन, 4 से कर लेते हैं एक बार। ये हो गया 24 को, और ये हो गया 4 नाम 36, 2 बच गए और 24 हो गए ना, 4 6 24 0। ठीक है, और ये 24 को 4 से कट कर लो, 40 बार हो गया। ठीक है, तो अपना जो आया वो कितना आया 4000, कितना आया 4000, क्रय मूल्य कितना आया 4000। ठीक है, 96 को 3840 से कट करेंगे। ठीक है, तो ये इतना ऐसे पहले 4 से कटेंगे 24 बार, और ये 960 बार, और फिर इसको 24 से सीधा काटेंगे, 24 चौक 60 0, 40 हो गया, 40 को 100 से करेंगे 4000। ठीक है, हो गया। तो अपना क्रय मूल्य कितना आया 4000 रुपये, तो क्रय मूल्य अपना 4000 रुपये है, विक्रय मूल्य अपना 3840 रुपये है, तो अपना क्या आएगा 160 रुपये, 160 रुपये हानि, क्या आएगी 160 रुपये की हानि, 160 ही आएंगे ना। देख लो 4000 क्रय मूल्य, तो जब 4000 में अपन ने कोई चीज खरीदी है और 3840 रुपये में उसको बेच दिया है, तो अपने को 160 रुपये की क्या हुई हानि हुई, क्या हुई हानि। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको समान लाभ समान हानि की गणना हो रही हो, तो बस क्वेश्चन में ये देखना है कि वस्तु बेची जा रही है या खरीदी जा रही है। खरीदी जा रही है तो उसमें सीधा आंसर होगा ना लाभ ना हानि, कोई सॉल्यूशन नहीं करने का, ना लाभ ना हानि। अगर वो वस्तु अगर वो वस्तु बेची जा रही है, खरीदने के अलावा अगर वो वस्तु बेची जा रही है, तो बेची जा रही है तो ऐसे सॉल्यूशन करना आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताई दिए। रुपए की बात करें तो आगे इतना जाएगा, अगर प्रतिशत की बात करें तो यही तक होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 है क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आदमी ने दो बकरियां, एक आदमी ने कितनी बकरियां, दो बकरियां 1008 रुपए में खरीदी, दो बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। ठीक है, इनमें से एक को 20% हानि, कितने 20% हानि, और दूसरी को 20% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया, क्या कर दिया, बेच दिया। पहले 1008 रुपए में उसने दो बकरियां खरीदी, और उनमें से एक को तो 20% हानि पर बेच दिया, और दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, ये लाइन ध्यान रखना, दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, क्या की गई हो, बेची गई हो, मतलब विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य समान है, दोनों को सेम राशि पर बेची है। ठीक है, एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो जो बकरी हानि पर बेची गई है, कौन सी हानि पर बेची गई है, उस गाय उसकी गणना करें, मतलब हानि जो बकरी हानि पर बेची गई है तो कितने में बेची गई, कितने में खरीदी थी वो बकरी पहले। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले तो एक चीज ध्यान रखना, ये लाइन से मैं बता देता हूँ, एक ही मूल्य पर बेची गई मतलब विक्रय मूल्य जब समान होता है ना, विक्रय मूल्य समान होता है होने पर क्या करेंगे वो आगे देखते हैं, ये चीज ध्यान रखना कैसे क्या हो रहा है। क्वेश्चन देखो, पहले तो ये देखो कितने रुपए में खरीदी, 1008 रुपए में खरीदी। ठीक है, इधर देखेंगे अपन ने पहले क्या दे रखा है हानि, तो इधर देखेंगे अपन हानि, और बाद में क्या हो रहा है लाभ, तो इधर देखेंगे अपन लाभ। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% की हानि हुई, तो 20% की हानि का मतलब हुआ 80 रुपए की थी। ठीक है, और इधर क्या है 44% का लाभ, मतलब 144, कितने की 144 की। ठीक है, हानि 80 हो गई, लाभ हो गया 144। अब अपने को क्या है, इसको क्रॉस ऐसे करना है अपने को, क्रॉस, तो ये जो होगी ना संख्या यहाँ पर, ये वाली, इसको जीरो मानेंगे। ठीक है, जीरो क्यों मानेंगे, जब विक्रय मूल्य समान होता है ना, तब अपन इसको यहाँ जीरो मानेंगे। जीरो का मतलब ये है कि 80 में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 144 में जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें अलग वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो पहले इसको देखो
विक्रय मूल्य समान होगा तो हमेशा जीरो में से माइनस करेंगे। तो 144 जीरो में से कितना, 144 ही आएगा, ये तो 144 ही आएगा। और ये कितना आएगा, 80 आएगा यहाँ पर। ठीक है, उल्टा हो गया ना। अब अपने को हानि वाली वैल्यू कितनी आ गई, 144, और लाभ वाली कितनी आ गई, 80। ठीक है, अपने पास क्या क्या वैल्यू आ गई, 144 और अनुपात में रख लो इसको 80। ठीक है, अब इनको आपस में कट कर लो। ठीक है, छोटी वैल्यू बना लेते हैं। कितने से कटेगा ये, 16 से 5 बार गया, और 16 से 9 बार गया। हो गया ना, अनुपात 9:5, इनका टोटल कितना होता है, 9 + 5 कितने हो गए, 14। कितने आए, 14। ठीक है, आगे ना, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा। अब ये जो वैल्यू आई है ना, अपन करते हैं ना इसमें इसमें इसका भाग देंगे। 1008 में कितने का भाग देंगे, 14 का। यहाँ देते हैं 1008 में कितने का, 14 का। कितने आएंगे, 14×7 = 98, कितने बचे, 2, 14×2 = 28, कितने आए, 72। कितने आए, 72 यानी 72। ठीक है, अब अपने को पूछ रहा है कि हानि पर बेची गई बकरी की, तो हानि वाली कौन सी है, ये है। और लाभ वाली कौन सी है, नहीं, ये अनुपात वाली चीजें आएंगी ना, ये नहीं, सॉरी, हानि वाली कौन सी है, यही तो है हानि और ये लाभ। तो 72 को जिसकी पूछे उससे उसको गुणा कर दो, आंसर आ जाएंगे। हानि का पूछ रहा है तो 72 को 9 से गुणा कर दो, 72 गुणा, लाभ वाली पूछ रहा है तो 72 गुणा 5। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो कितने आएंगे, 9×2 = 18, 1, और 9×7 = 63, और 1 64, यानी 648 रुपए की वो बकरी है। ठीक है, कितने में खरीदी थी उसने, 648 रुपए में उस बकरी को खरीदी। ठीक है, और ये कितने की हो गई, 5×10, 1, 7×35, 1, 36, ये हो गई 360 रुपए। ठीक है, तो एक बकरी 648 की थी और दूसरी थी 360 की। अब इनको जोड़ोगे ना तो 1008 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, 648 + 360, 8, 0, 10, ये आ गया ना। तो अपना आंसर एकदम करेक्ट है। अपन ने दो बकरी 1008 में खरीदी थी। ठीक है, तो इसने क्या पूछा था, जिसपे हानि हुई ना वो बकरी कितने की थी, 648 की थी। कितने की थी वो, 648 की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 648 होगा। ठीक है, तो एक बकरी 648 की थी, दूसरी थी 360 की। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, तो इस क्वेश्चन को करते हैं और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, एक आदमी 2160 रुपए में दो पंखे खरीदता है। कितने, दो पंखे क्या करता है, खरीदता है। एक पंखे को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 9% हानि पर। अब इस बार ये चीज ध्यान रखना, कहीं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह समझ लो इसको। इनमें प्रतिशत और हानि की, जो प्रतिशत हानि लाभ प्रतिशत है ना, वो अलग अलग आ रहा है। देखो वहाँ 20% है, यहाँ 44% है, यहाँ 15% है, यहाँ 9% है। उसकी तरह मत कर देना बराबर। ठीक है, तो क्या आया, 15% के लाभ पर और एक है 9% हानि पर बेच देता है। तो ये पूरा सौदा उसने किया ना, तो उसको न तो लाभ हुआ न हानि होती है। इसमें साफ साफ दे रखा है, उसको कोई लाभ हानि नहीं होती। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब अपने को दोनों की वैल्यू निकालनी थी। दो पंखे थे, पहले का कितना रुपए था, दूसरे का कितना रुपए। उसने तो दो पंखे एक साथ खरीद लिए 2160 रुपए, जैसे अपन ने यहाँ देखे ना, दो बकरे 1008 में खरीद लिए। तो इस क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू निकालनी है कि वो एक्चुअल में एक एक पंखे की वैल्यू कितनी है, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, वैसे ही तरीका लगाएंगे। कितना है, 2160 रुपए है, इसको सबसे पहले यहाँ रखो ऊपर ऊपर। ठीक है, कितने में उसको खरीद रहा है। ठीक है, क्रय कर रहा है। ठीक है, अपना एक्चुअल क्रय मूल्य ये है, बाकी अपने को अलग अलग निकालना है। तो पहले क्या हो रहा है, लाभ, तो इधर देखो लाभ कर लो, फिर कर रहा है हानि। ठीक है, अब लाभ कितने का हो रहा है, 15 का, तो 115, और हानि कितनी है, 9, तो 9 का मतलब हो गया 91, 91 हो गया ना। अब अपन ने ऊपर कितने में किया था, जीरो में से माइनस किया था, ये वैल्यू कितनी रखी है इसमें, ये माइनस होगी यहाँ पर। और जो माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ नीचे रखी जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या बोला है, न लाभ और न हानि। तो न लाभ और न हानि हो तो हमेशा 100 में से माइनस करेंगे। कितने में से करेंगे, 100 में से। बस यही चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसका मेन तो ये है जीरो। ठीक है, ये इसकी बात है। ठीक है, और इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, न लाभ और न हानि होने पर कितना मानेंगे, 100। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कितना मानेंगे, 100। ठीक है,
जीरो में से कर दोगे ना इसको माइनस तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका सारा। जीरो में से करोगे तो यहाँ इक्यावन आ जाएंगे, यहाँ 115 आ जाएंगे, लेकिन इस बार जीरो में नहीं करना है, 100 में से माइनस करना है। ठीक है, जीरो में से कब करेंगे, जब विक्रय मूल्य समान हो। जब क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य समान दे रखा हो तब जीरो में करना है, उसके अलावा सभी क्वेश्चन में 100 को मान के करना है। ठीक है, तो यहाँ 100 में से 91 गए तो कितने बच गए यहाँ पर 9, और यहाँ कितने बच गए 15। ठीक है, हो गया। अब 9 को 15 को आपस में काटो, 3 से काट लो, 3 दिए 9, और इधर 3 पंजे 15, तो कितनी आया 3:5 मान लो इसको, अनुपात में निकालेंगे एक एक की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अपने पास लाभ कितना है 3, और हानि कितनी है 5। अब इनका टोटल कितना हो गया 8, टोटल हो गया ना 8 है। अनुपात सम अनुपात अगर आपने कभी पढ़े हो तो उसमें यही तो करते हैं ना, इनको टोटल करते हैं। नहीं पढ़े तो अपन तो पढ़ा देंगे, आगे चल ही रहा है अपने। ठीक है, जब टॉपिक आएगा तो डिटेल में देख लेंगे। एक बार इतना समझ लो, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितने हो गए 8। अब अपने पास एक्चुअल क्रय मूल्य कितना है 2160 रुपये, इसमें इसका भाग देंगे 2160 रुपये में 8 का भाग देंगे, कितना आया अब काट के देखो, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, तो इससे ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार गया 2 बार, कितनी बार 2 बार, 16 हो गया ना, 21 में 16 गया कितने बजे 5, तो कितना हो गया 56, 8 7 56, ये जीरो, यानी कि 270। ठीक है, 270 आ गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हर पंखे की क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हर पंखे का इसको 270 को 3 से कर दो, और इधर 270 को 5 से कर दो। देखो ये हो गया जीरो, 7 ये 21 है, और 3 2 6 और 2 8 यानी 81। ये तो हो गया 810 रुपये का, एक पंखा तो 810 रुपये का है। ठीक है, और ये कितने का है जीरो, 7 5 35, 5 10 3 13, ये है 1350 रुपये का। एक पंखा अपना 810 का है और दूसरा है 1350 का। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि हानि वाले पंखे की क्रय मूल्य कितनी होगी, तो 1350, लाभ होने वाले पे 810। ठीक है, जैसा आपको आंसर पूछे वैसा आंसर आप सिलेक्ट कर लो। इस बार क्या पूछा है, हर पंखे का क्रय मूल्य पूछा है, तो एक का होगा 810, दूसरे का होगा 1350। अब इनको जोड़ के देख लो आप, 2160 ही आएगी। ठीक है, देखो जोड़ के देख लो, एक का कितना है 1350 और दूसरा कितना है 810, 0 6 41 आगे ना, ये वाली अपना आंसर एकदम सही है। क्रॉस चेक कर लिया अपन ने, तो कहने का मतलब समझ गए, वापस देख लो एक बार। जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो और आपको जो लाभ और हानि है ना अलग अलग दे रखी हो, और अगर वो बेच रहा है, और बेचने का मतलब अगर उसका विक्रय मूल्य अगर समान है, विक्रय मूल्य समान है, तब तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। उसके अलावा अपन सब में 100 करेंगे, 100 से माइनस करेंगे। पहले जिसकी बात हो रही है इसमें हानि की हो रही थी, अपन ने हानि रख ली, इसमें लाभ की बात है तो अपन ने लाभ रख लिया। ऐसे नहीं कि आप सीधे ये सब लाभ हानि से जो जैसे पूछेगा वैसे ही करना है। ठीक है, फिर इसको क्रॉस माइनस करना है, आपस में अनुपात में इसको चेंज करना है, आपस में काट लो, इसको छोटी वैल्यू बना लो, इससे छोटी बनेगी नहीं। इनको जोड़ो आपस में, और जो एक्चुअल क्रय मूल्य दे रखा उसमें उसका भाग देके उसको कट कर लो। फिर जिसकी भी वैल्यू आपको पूछे, लाभ वाली पूछे हानि वाली पूछे, उसको उस संख्या से गुणा कर दो, जो भी आएगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी किया करें, और अब तक जिसने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम रोज़ अपनी क्लासें टाइम टू टाइम अपलोड कर रहे हैं। आपको हिंदी की क्लासें भी टाइम से मिल रही हैं, जीके की भी मिल रही हैं, और करंट अफेयर्स आपको मंथली मिल ही जाता है, और इंग्लिश और मैथ्स की मैं डाल ही रहा हूँ। और धीरे धीरे आपकी साइंस की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्लास शूट करने में इनमें वो टाइम लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।